आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 6 हम शुरू कर चुके थे। 6.1 हमने समझ लिया सिमिलैरिटी क्या होती है और जो हमारे शेप्स होते हैं ट्राइंगल को हमने समझ लिया है। अब आगे हमें देखना है कि इन ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, ट्राइंगल्स की थ्योरम क्या होती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल से एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल लाइफ से। मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है। यदि हम इसमें पानी भरते हैं, हम इसमें पानी भरेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, ये इसके लेवल तक जाएगा, जो इसका बेस है उसके लेवल तक है, ठीक है। लेवल के इसके पैरेलल जाता है। कहाँ जाता है? पैरेलल। अब आप उसको कितना ही भर लो, पैरेलल ही होगा ये इसके। अब यदि हम इस शेप की जगह शेप बदल लें, ठीक है, हमने एक बॉल ले ली, उसको यदि हमने पानी से भरा, कोई लिक्विड से भरा और ये सरफेस पे टच है, तो आप देख सकते हो कि ये इसके पैरेलल ही जाता है। कभी आपने देखा है पानी इस तरह जाता है, उसके सरफेस के पैरेलल जाता है। यदि हम इसमें एक और शेप बदल दें, अब जो हम शेप है, आपने केमिस्ट्री लैब में कॉनिकल फ्लास्क देखे होंगे, तो ये जो कॉनिकल फ्लास्क होते हैं, यदि इसमें भी आप लिक्विड भरोगे तो ये एक लेवल में जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो कॉनिकल फ्लास्क की जो साइड है, इसके जो ये साइड आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 साइड, इन दोनों साइड को यदि हम भरते हैं, डिवाइड करते, तो नीचे वाले साइड की क्या आता है, ये पैरेलल आता है। अब ये पैरेलल आया तो ये ग्लास पे देखिए, ये ग्लास है, मान लीजिए ये ग्लास है आपका कुछ 10 सेंटीमीटर का और हमने इसको आधा भरा है, तो ये टच हो रहा है नीचे से 5 सेंटीमीटर, तो ये यहां से भी कितना सेंटीमीटर टच होगा, 5, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। यदि हमने ये इतना भरा है, ये हमारी 10 यूनिट है, हमने इसको 8 यूनिट तक फिल कर दिया, तो इस तरफ भी ये 8 यूनिट ही होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। तो यदि इस शेप को हम थोड़ा और बिगाड़ ले, ये तो आपको प्रॉपर ट्राइंगल सही दिख रहा था, सिमेट्रिकल फॉर्म में दिख रहा था। सिमेट्रिकल जितना इस तरफ से दिख रहा है उतना ही उस तरफ से, मिरर जैसा। यदि हम इसको इस शेप में ले, किस शेप में ले, कुछ ऐसा शेप हो, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, बट यदि इसको भी हम फील करेंगे तो ये इस तरह फील होगा, ठीक है। तो अब जो ये बटने वाला हिस्सा है, इन दोनों का रेशियो हर बार बराबर होगा। यदि ये 1 1 है तो ये 1 1 होगा, यदि ये रेशियो 1 2 है तो ये भी रेशियो 1 2 होगा। तो ये हो गया हमारा एक ग्राफिकल समझने के हिसाब से। अब इसको हम थ्योरम को वर्ड टू वर्ड समझेंगे। चलिए अब इस थ्योरम को देखते हैं जो आपकी बुक में 6.1 है। इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल है, इसके एक साइड के सामने आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम दे देते हैं पॉइंट का ई, ठीक है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, अब ये जो लाइन ड्रॉ कर रही है वो दोनों साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पे कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये बोल रहा है कि ये जो दो पार्ट हमने डिवाइड करे हैं, ये दोनों एक बराबर रेशियो में होंगे। क्या होंगे? ए डी और डी बी, ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा ए ई बराबर ई सी। कब होगा? व्हेन, कब होगा ये? जब डी ई, ये पैरेलल लगाते हैं तब यूज करते साइन को, बी सी के पैरेलल होगा। बस ये ध्यान रखना, ये पूरी थ्योरम यही कह रही है कि यदि इस तरह ट्राइंगल के एक साइड पे कोई लाइन पैरेलल है और वो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उन दोनों साइड से जो पार्ट बन रहे हैं वो क्या होंगे, उनके रेशियो इक्वल होंगे, सेम रेशियो होंगे। यही चीज अभी हमने हमारे डायग्राम से समझी थी कि हमारा कोई भी फिगर है, ये हमने ग्लास ले लिया है, ग्लास का एग्जांपल देखा था पहले कि यदि भरा हुआ है तो ऊपर का ये दोनों यूनिट बराबर होगी और ये यूनिट बराबर होगी। सर्कल के साथ भी सेम केस था, यदि इसके लेवल में है, सरफेस के लेवल में है, ये पैरेलल है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर होगा, मतलब इनके जो रेशियो है डिवाइड किए हुए वो इक्वल होंगे। और इसी थ्योरम का कन्वर्स होती है अगली थ्योरम। अगली थ्योरम क्या बोल रही है, 6.2 जो आपकी है, यदि इस तरह कोई लाइन दो साइड्स को
सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो लाइन तीसरी वाली लाइन की पैरेलल होगी। यहाँ पे ये पहले बोला है और ये बाद में बोला है। कन्वर्स में क्या होगा, पहले बोल देगा कि सेम रेशो में डिवाइड है तो वो पैरेलल भी होगी। इस एक्सरसाइज में अपने को बस यही करना है, ये चीजें प्रूफ करना है। चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का, DE पैरेलल टू BC। जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल है। हमने थ्योरम में ये पढ़ा ही था, यदि कोई लाइन दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती तो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है, तो उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। बट यहाँ तो पहले बोल चुके हैं कि हाँ DE और BC क्या है, पैरेलल है, तो इनके रेशियो क्या होंगे, हमें फाइंड क्या करना है, ये हो गया हमारा फाइंड करना, ठीक है। अब इनके रेशियो क्या होंगे, AD अपॉन DB, ठीक है। ये दोनों रेशियो इन दोनों रेशियो के बराबर होंगे, तो AE इक्वल टू EC होगा बाय थ्योरम। पूरी आप थ्योरम लिखिएगा, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। AD हमें दे रखा है 1.5, DB दे रखा है 3, A इक्वल टू 1 और EC हमें फाइंड करना। EC एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो EC आपका ऊपर आ जाएगा, 2 आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2। तो EC की वैल्यू क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, एक रफ डायग्राम तैयार कर लेते हैं हमारा PQR का। ये नाम दे दिया P, Q और ये R, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि E और F ये दो पॉइंट है, कहाँ पर है, PQ और PR पे रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो पहला वाला पॉइंट है वो PQ का है और उसके बाद वाला पॉइंट PR का है। तो PQ के बीच क्या है, E, ये हो गया PQ, इसके बीच हमने लिख लिया E, ठीक है। और PR के बीच आएगा F, तो PR के बीच आ गया अपना F, ठीक है। किस तरह से है ये, कि ये पैरेलल हो, EF QR के पैरेलल हो। अब यहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट भी दे रखी फर्स्ट में, P इक्वल टू 3.9, P कितना है 3.9 है, EQ कितना है 3 है, 3 सेंटीमीटर है, PF कितना है 3.6 सेंटीमीटर और FR कितना है 2.4। यहाँ पे इन्होंने हमें पूरे मेजरमेंट दे रखे हैं, पैरेलल है ये बता रखा है। अभी पूछा है कि कहाँ पे ये स्टेटमेंट सही जा रहा है, कहाँ पे ये इसके पैरेलल है या नहीं, कब होगा, जब इनके रेशियो इक्वल होंगे। तो हमें क्या देखना है कि क्या इनके रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो थ्योरम आपको लिखना है, हमें रेशियो चेक करना है, PE अपॉन EQ, ठीक है, PE अपॉन EQ, और क्या होना चाहिए PF अपॉन FR। वी विल चेक। तो PE की वैल्यू कितनी है 3.9 अपॉन 3, 3.6 अपॉन 2.4। डेसिमल हटाया, 0 लगाया, यहाँ भी डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 10 और ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 2। तो क्या ये इक्वल है, नहीं, तो ये रेशियो इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या ये इस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, नो, तो हम इसका आंसर लिख देंगे नो, ठीक है। अगला वाला चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट में भी हमारे पास वही ट्राइंगल है, बस मेजरमेंट हमारे चेंज हो गए, ठीक है। वही P, वही Q, वही R, ठीक है। और PQ के बीच क्या है, पॉइंट E है और PR के बीच पॉइंट F है। अभी देखना ये पैरेलल है या नहीं, ये कब होगा, जब इनके रेशियोज इक्वल होंगे। तो PE अपॉन EQ क्या इसके बराबर है PF अपॉन FR के, चेक करते हैं। 4 अपॉन 4.5 इक्वल 8 अपॉन 9, तो दिख रहा है कि इसका डबल 8 हो जाएगा, इसका डबल 9 हो जाएगा, या इसका यहाँ पे कर सकते हैं हम डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। तो इनका रेशियो हमें दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक इक्वल रेशियो में है, तो इसलिए हम
यस लिख देंगे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने वाले सवाल जो होते हैं हमें शुरू कैसे करना है ये देखना है। इन सवालों में हमें बताना पड़ता है हमें क्या क्या गिवन है। इफ LM पैरेलल टू CB, पहला क्या बोल दिया है कि LM CB के पैरेलल है, ठीक है, एंड LN पैरेलल टू CD, LN ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब यहाँ पे आपको पूरा जो फिगर है वो तो ट्राइंगल नहीं है, बट यदि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल ये हो गया है आपका और एक ट्राइंगल ये हो चुका है, ठीक है। इस तरह हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ABC, ये हो गया C, यहाँ हो गया A और ये पॉइंट D, ठीक। ये पॉइंट L, ये पॉइंट L दोनों में, ठीक है। ये हो गया आपका M और ये पॉइंट हो गया आपका N। अब इसे दो ट्राइंगल की तरह देखो। दो ट्राइंगल में यही कहा है कि LM जो है बीच में जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन दो साइड्स को, वो तीसरी साइड के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ भी वही कंडीशन है कि LN जो है वो CD के पैरेलल है। तो अब हमें ये चीज तो पता है कि AM और MB पर का जो रेशियो होगा वो होगा AL और LC के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया टू प्रूव, ये तो हो गया हमारा प्रूव करना है। जो हमें प्रूव क्या करना है कि AM और AB का जो रेशियो है वो AN और ND के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर है? इस तरह हम इनको प्रूव करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, एक एक ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल, पहले हम एक ट्राइंगल ले लेंगे ABC। इन ट्राइंगल ABC में हमें क्या दे रखा है, LM पैरेलल टू BC, CB या BC। इन ट्राइंगल ABC ये हमें गिवन है, गिवन, पहली चीज ये गिवन है। तो फिर हमें ये भी चीज पता है कि जो AM है उसका रेशियो MB के बराबर होगा और AL का रेशियो LC के बराबर होगा, ठीक है। ये रेशियो क्लियर होगा हमारी थ्योरम से, बाय थ्योरम 6.1, ठीक है। अब हमारे चैप्टर में एक पॉइंट और ये होता है, जो छोटा वाला साइड होता है वो बड़े वाले साइड का भी रेशियो होता है, ठीक है। जो आपका AM होगा वो और AB का रेशियो, AM का रेशियो AB का रेशियो, उसी तरह AL का रेशियो और AC का रेशियो बराबर होगा। AL का रेशियो और पूरे AC का रेशियो, ध्यान देना पहले जो रेशियो थे वो दोनों पार्ट के थे, और ये भी थ्योरम है जिसमें क्या बोलते हैं कि छोटा वाला साइड पूरी साइड के रेशियो और इस वाले छोटे साइड का रेशियो इसके साथ जो पूरी लाइन बन रही इसके बराबर होगा, ठीक है। अब इसको देते हैं हम पॉइंट नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन 1.1 हो गया। अब हमारे पास दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ACD। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, दूसरा वाला ट्राइंगल हमारा जो है वो क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD में भी क्या दिया है, LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD गिवन है, ठीक है। बाय थ्योरम क्या होगा, AL अपॉन LC, AL अपॉन LC बराबर होगा AN अपॉन ND के, AN अपॉन ND, ठीक है। फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे छोटे वाले साइड और बड़े वाले साइड के रेशियो के, तो AL और AC का रेशियो, AL और पूरा AC, किसका रेशियो, AL और पूरा AC, ठीक है। उसी तरह इस तरफ AN और पूरा AD, AN और पूरा A से D तक, ये हो गया आपका पॉइंट 2। अब हमारे पास जो 1 और 2 है उन दोनों में क्या कॉमन है, AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। तो हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, यदि हम 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं तो AL AC इक्वल टू AN
AD, ठीक है, और वही AL अपॉन AC क्या है, AM AB बराबर हो जाएगा AM अपॉन AB ऑन AB, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना था, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो क्या हो गया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूव्ड। पूरे चैप्टर में बस यही एक थ्योरम है, यही आपको ध्यान रखने की बात है। और इसी को याद रखना है कि एक साइड की यदि कोई लाइन पैरेलल है तो वो दोनों साइड को समान बराबर रेशो में इंटरसेक्ट करेगी। ये जो डायग्राम है ये एक प्रिज्म का डायग्राम है। प्रिज्म एक 3D डायग्राम है, ठीक है। अब आप देखिए कि एक यहाँ पे 3 साइड है, 3 सरफेस है। एक सरफेस तो हमें सामने दिख रही है, ये सरफेस हो गई, ठीक है, जो PQR की है। एक सरफेस है POQ। पहले डायग्राम को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता, ठीक है। एक सरफेस हमें ये दिख रही है और एक और सरफेस जो तीसरी दिख रही है वो क्या है हमारी, इस तरह बन रही है POR, ठीक है। और ये नीचे बन रहा है एक बेस PO, ये OR और Q का। इस तरह हमें यहाँ पे क्या 4 सरफेस दिख रही, 3 सरफेस ऊपर और एक सरफेस आपका बेस है। बिल्कुल ऐसा कि ऐसा छोटा प्रिज्म ऊपर दिख रहा है। यदि हम इस नीचे वाले को हटा दें तो ऐसा कि ऐसा हमें ऊपर दिख रहा है, जिसका बेस क्या है DEF है और साइड है PE और PF, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। क्या क्या हमें गिवन है, DE पैरेलल टू QOQ। जो आपका DE है ये वाला है, वो साइड इस साइड के पैरेलल है। 4 सरफेस है, ठीक है। तो जो इस तरफ की सरफेस है ये आपके साथ O के साथ है PO और ये Q। यहां जो सरफेस बन रही है ED, ये पैरेलल है इसके। पहली चीज ये दे दी है इस सरफेस पे। अब इस सरफेस पे आते हैं DE पैरेलल टू OR। DE जो है वो किसके पैरेलल है, OR के। DF किसके पैरेलल है, OR के। अब आप इस सरफेस पे आ जाइए समझ के, P पॉइंट F पॉइंट R पॉइंट O और ये आपका D। जो आपका DF है वो OR के पैरेलल है, ठीक है। तीसरा पूछा क्या है, जो EF है आपका EF, ये वाला QR के पैरेलल है क्या। 3 ट्राइंगल आपको इसमें समझ आएंगे, तीनों को देख के। ये हो गया आपका EF, ठीक है। ये 2 आपको दे रखे हैं और तीसरा आपको प्रूव करना है। तो इन्हीं चीजों को हम इस तरह के 3 ट्राइंगल में लिखकर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इस ट्राइंगल से, ठीक है। ट्राइंगल POQ। इन ट्राइंगल POQ में क्या है, PE अपॉन EQ या PE अपॉन PQ। PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PD अपॉन PO, PD अपॉन PO, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। अगला ट्राइंगल हमने क्या बनाया था हमारा, ये POR का, POR। इसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, वापस से बना लेते हैं इसको। POR ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका D, ये F और ये D। ये हमें पता है पैरेलल है, तो PD अपॉन PO, PD अपॉन PO, PD अपॉन PO बराबर होगा किसके, PD अपॉन PO बराबर होगा PF अपॉन PR के, PF अपॉन PR के, ठीक है। अब तीसरा ट्राइंगल जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसके हिसाब से चलते हैं। PQR, इन ट्राइंगल PQR। PQR में वही चीज है, पूछा है कि ये दोनों क्या पैरेलल होंगे।
PQR में क्या पूछा है आपसे, क्या ये पैरेलल होंगे? ये पैरेलल कब होंगे? जब हम ये बता दे, तीसरा ट्राइंगल आपका ये है PQR E और F, ये कब पैरेलल होंगे हमें ये शो करना है। जब PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन PR होगा। कब होगा? जब PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन PR होगा। ठीक है, ये हमारा है गिवन, ये भी आ गया हमारा गिवन, और ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव तो हमें ये करना है, बट उसको करने का तरीका हमें इससे आ रहा है। आप तीनों चीजों को समझिए, हम तीनों ट्राइंगल्स को कनेक्ट करेंगे। वापस मैं एक बार बता रही हूँ, पहली कंडीशन ये थी हमारी, तो हमने बनाया ये ट्राइंगल, इस एक पार्ट को लिया, बाकी को हटा दो, सिर्फ इतने पे फोकस करिए। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है डी पैरेलल टू QR, OQ की ये पैरेलल है, तो ये साइड अपॉन ये साइड P अपॉन PQ इक्वल PD अपॉन PO। ठीक है, हमारा पॉइंट 1 तैयार हो गया। अगला ट्राइंगल हमने ये सरफेस लिए POR पे आ गए हम। यहाँ पे PD अपॉन PO होगा, PD अपॉन PO, PF अपॉन PR होगा, PF अपॉन PR हो रहा है आपका बिल्कुल। अब थर्ड वाला ट्राइंगल, यदि ये दोनों पैरेलल के साथ सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो थर्ड वाले में हमें ये प्रूफ करना है, ये दोनों पैरेलल कब होंगे? जब PE अपॉन PQ, PE अपॉन EQ होगा, PQ होगा। ठीक है, और PF अपॉन PR होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए 1 और 2 को कंपेयर करेंगे हम। जब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे PD और PO कॉमन है। बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, PE अपॉन PQ इक्वल PD अपॉन PO, ये लिखा एज इट इज। और PD अपॉन PO किसके बराबर है? PF अपॉन PR के। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना था? PE अपॉन PQ PF अपॉन PR के बराबर है क्या? तो यस, ये इसके इक्वल है, तो ये हम प्रूव कर चुके। और इसके आगे हमें थ्योरम लिखना है कि यदि रेशियोज इक्वल होते हैं, कन्वर्जेंस है। थ्योरम कौन सी यहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी हमारी थ्योरम 6.2, कन्वर्जेंट ऑफ 6.1। यदि इक्वल है हमारे, पैरेलल है साइड्स, तो रेशियो इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी आपका बिल्कुल 5 की तरह ही है। इन सब सवालों में एक कॉमन बात ये रहती है कि आपको दो ही चीजें हैं, या तो कोई भी लाइन एक दूसरे की क्या होगी? पैरेलल होगी, और फिर पैरेलल होगी तो उनके क्या होंगे? रेशियोज। रेशियो क्या होना चाहिए? सेम रेशियो होंगे। या तो ये कंडीशन दी है और ये क्वेश्चन मार्क होगी, या फिर हमें ये कंडीशन दे दी जाएगी और ये क्वेश्चन मार्क होगी। बट जो पहले वाला सवाल था उसमें 3D शेप था, तो हमारे पास दो पैरेलल थे, तीसरा प्रूव करना था। सेम इस क्वेश्चन में भी यही है, यहाँ पे हमें दो पैरेलल साइड दे रखी है और हमें तीसरी वाली बतानी है कि तीसरी उसके पैरेलल है या नहीं। बिल्कुल उसी तरह से होगा। यहाँ पे आप 3 ट्राइंगल देखिए, ये दिख रहा है आपको एक ट्राइंगल POQ। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हमें ये दिख रहा है PO और R, और तीसरा ट्राइंगल बन रहा है नीचे, तो आपको दिख रहा है R और इसके साथ में कौन सा है? वो OQ और R, इस तरह से दिख रहा है। इन चीजों पे आपको ध्यान देना है और इन्हीं ट्राइंगल्स को लेके काम करना है। कोई भी आ जाए किसी भी तरह, पहले हमने देखी थी कुछ लाइन इस तरह ड्रॉ हो सकती है, इस बार लाइन इस तरह ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो बस आपको इस तरह ही लिखना है इन्हें। ये तो आपको दे दिए गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनका रेशियो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हमें क्या रेशियो देखना है? ये रेशियो चेक करना है। बस जो भी आपको सवाल करने उनकी मेथड एक ही है, आपको अलग अलग ट्राइंगल्स डिवाइड करने हैं और फिर समझना है चीजों को। ठीक है, और फिर उनको सॉल्व करना है। तो ये पूरी एक्सरसाइज इस तरह होगी। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से सवाल अच्छे से हो जाएंगे आपसे।